नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। तो आप जानते हैं देश में कोरोना काल में आंकड़े अब डराने की हद तक बढ़ रहे हैं। कोरोना से संक्रमण का आंकड़ा 3 लाख को पार कर चुका है और ये आंकड़े पिछले 10 दिनों में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़े। दुनिया से अगर हम तुलना करें तो कोरोना संक्रमण के मामले में अमेरिका सबसे पहले नंबर पर है, यानी टॉप पर है, जहां 20,48,000 से ज्यादा मामले हैं। ब्राजील में 8,28,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। रूस में 5,19,000 से ज्यादा लोगों को वायरस ने अपना शिकार बनाया है। तो वहीं भारत में अब तक 3,08,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। बड़ी बात यहां पर यह हो जाती है कि देश में 30 जनवरी को कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया था और इसके बाद संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख पार होने में 110 दिन, यानी आप कह सकते हैं करीब 4 महीने। 18 मई को संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख के पार गया। ध्यान से सुनिए इन तारीखों को। उसके बाद 2 जून को, यानी 18 मई से 2 जून आप लगा लीजिए, 15 दिन से भी कम का वक्त, ये आंकड़ा दोगुना हो गया। यानी 1 लाख से 2 लाख का आंकड़ा पार करने में 15 दिन का वक्त लगा। लेकिन 12 जून को कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3 लाख को पार कर गया, यानी सिर्फ 10 दिन में 1 लाख से 2 लाख होने में लगे 15 दिन और 2 लाख से 3 लाख होने में लगे 10 दिन। लेकिन आपको यहां पर यह भी समझना है कि खतरा सिर्फ इतना नहीं है। अहम और बड़ी बात यह भी है कि कोरोना काल में देश का भविष्य इस वक्त संकट में नजर आ रहा है। जिन युवाओं पर देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी है, इस वायरस ने सबसे ज्यादा उन्हें ही बीमार किया है। ये 2 तस्वीरें हैं देश की 2 राजधानियों की, दिल्ली और मुंबई। ये 2 शहर भर नहीं, हजारों लाखों लोगों की उम्मीद है, लेकिन कोरोना संक्रमण से दोनों शहर बेहाल हैं। महाराष्ट्र देश का अकेला राज्य है जहां कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1 लाख को पार कर चुकी है और ये आंकड़े इसलिए और ज्यादा डरा रहे हैं क्योंकि संक्रमित मरीजों की संख्या में युवा सबसे ज्यादा है। वो युवा जिन पर देश का भविष्य निर्भर है, वो कोरोना के संक्रमण से महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बीमार हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों में सबसे ज्यादा 31 से 40 वर्ष की उम्र के हैं और ये राज्य में संक्रमित मरीजों में से करीब 20% है। इसी तरह 21 से 30 साल की उम्र के 17,890 युवा संक्रमित हुए हैं, जो करीब 19% है, जबकि 41 से 50 वर्ष के 16,927 लोग संक्रमित हुए हैं, जो करीब 18% है। वहीं 10 साल की उम्र तक के 3,081 बच्चे संक्रमित हुए, जो करीब 3.28% है। बड़ी बात यह है कि पिछले 3 दिन में ही महाराष्ट्र में 10,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज मिले हैं और देश का यह राज्य दुनिया के कई देशों को संक्रमण के मामले में पीछे छोड़ चुका है। लेकिन वहां टेस्टिंग की रफ्तार काफी कम हुई है, जिसे बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से जांच की फीस कम की गई है। 2200 और 2800, तो ये 2 रेट्स हमने फिक्स किए। ये पूरे भारतवर्ष में या पूरे हमारे देश के जितने भी राज्य हैं उसमें सबसे कम रेट, न्यूनतम रेट आज महाराष्ट्र में है। कोरोना के बढ़ते आंकड़े देश के लिए डराने वाले जरूर हैं, लेकिन इस संकट में डर को हराकर ही कोरोना को भगाया जा सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम डरे नहीं, वायरस से लड़ें और हर उस नियम का खुद ही सख्ती से पालन करें जो कोरोना को हराने के लिए जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो डरना नहीं है, लड़ना है और कोरोना को हराना है। देश की कमर्शियल कैपिटल मुंबई की बात करें तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बहुत चिंता बढ़ाने वाला है। मरीजों को अस्पताल में आसानी से बेड नहीं मिल पा रहा है। मुंबई में मरीजों की संख्या इतनी है कि महज 1% आईसीयू और वेंटिलेटर्स और बेड्स बचे हैं। सरकार बेड्स बढ़ाने की बात तो कर रही है, वहीं विपक्ष ये आरोप भी लगा रहा है कि खराब व्यवस्था की वजह से मरीजों को, विपक्ष कह रहा है खराब व्यवस्था की वजह से मरीजों को बेड नहीं मिल रहे हैं। मुंबई के माटुंगा की निमोनिया मरीज लिजी निस्टन की अस्पताल में मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि अगर लिजी को समय रहते अस्पताल में भर्ती कर लिया जाता तो शायद जान बच जाती। आरोप है कि कई अस्पतालों ने बेड की कमी बताकर लिजी को भर्ती करने से इनकार कर दिया। बेड तो मिल नहीं रहे थे। जब फर्स्ट टाइम साइन हॉस्पिटल गए थे तो उन्होंने चेकअप किया, एक्सरे निकाला और बोला कि यहाँ पे एडमिट करने के लिए स्पेस नहीं है। बेड में आपको 3-3 दिन एक ही बेड में रहना पड़ेगा, 3-3 लोग। तो उसमें आपके पेशेंट को कुछ हो गया तो हम कुछ बोल नहीं सकते।
इसीलिए एडमिट किया नहीं, हमको रिटर्न घर भेज दिया दवाई के लिए। मुंबई के अस्पतालों में आईसीयू के करीब 700 बेड हैं, जिनमें से 99% भर चुके हैं। ऑक्सीजन वाले 4500 बेड्स में से 90% बेड्स पर कोरोना संक्रमित मरीज भर्ती है। अस्पतालों में सिर्फ 10% वेंटिलेटर बचे हुए हैं। विपक्ष अस्पतालों में बदइंतजामी का आरोप लगा रहा है। बीकेसी बांद्रा में 1087 की क्षमता और सिर्फ 315 पेशेंट को भर्ती किया है। वहां पर सायन अस्पताल के ये शताब्दी पेशेंट बाहर खड़े हैं, रास्ते पे भटक रहे हैं। ठाकरे सरकार की जय हो। मुंबई में करीब 10,000 बेड कोरोना मरीजों के लिए रखे गए हैं। सरकार का दावा है कि आने वाले दिनों में बेड और बढ़ाए जाएंगे। महाराष्ट्र का डेथ रेट 3.6 है और देश का डेथ रेट 2.8 है। मुंबई का भी डेथ रेट उसी के दरमियान आया है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि डबलिंग रेट में भी अभी हम करीबन 30 दिन के हद तक हम गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने निजी अस्पतालों के 80% बेड अपने कब्जे में ले लिए हैं। साथ ही रेलवे, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, सेना और केंद्र सरकार के अन्य अस्पतालों को बेड मुहैया करवाने की गुजारिश भी की गई है। एहसान अब्बास, जी मीडिया, मुंबई। देश की कोरोना कैपिटल बन चुकी मुंबई में कुछ अस्पतालों ने इस बीमारी को नोट कमाने का जरिया बना लिया है। सोचिए जरा, अस्पताल जिन पर भरोसा करते हैं मरीज, जिन पर परिवारों को भरोसा रहता है, वहां पर नोट कमाने की कोशिश की जा रही है। इस मजबूरी का फायदा उठाकर, इस संकट का फायदा उठाकर मुंबई की रहने वाली आसमा शेख 2 दिनों तक अलग अलग अस्पतालों में भटकती रही। कोरोना के इलाज के नाम पर अस्पताल ने 1.5 लाख से, जी हां, कोरोना के इलाज के नाम पर 1.5 लाख रुपयों से ज्यादा की रकम वसूल ली, लेकिन फिर भी आसमा जिंदा नहीं बच पाई। ये तस्वीर 36 साल की आसमा की है, जो मुंबई के मुंब्रा इलाके में रहती थी। 31 मई को आसमा में कोरोना के लक्षण दिखाई दिए, जिसके बाद उन्हें चेंबूर के साई अस्पताल में भर्ती कराया गया। आसमा की तबीयत जब ज्यादा खराब हो गई तो साई अस्पताल ने उन्हें कहीं और ले जाने को कहा, लेकिन महज 24 घंटे के इलाज के अस्पताल ने आसमा से 70,000 वसूल लिए। परिवार ने जैसे तैसे करके इस रकम को चुकता किया और फिर शुरू हुई बेहतर अस्पताल की तलाश। बड़ी मुश्किल के बाद आसमा को साबू सिद्दीक अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन भर्ती होने के महज 4 घंटे के अंदर ही आसमा की मौत हो गई। यहां भी महज 4 घंटे के इलाज के लिए अस्पताल ने 45,000 का बिल थमा दिया। मुंबई में ऐसे न जाने कितने रिजवान इस वक्त अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग हॉस्पिटल में धक्के खा रहे हैं। उन कोरोना के फ्रंटलाइन फाइटर्स, जिन डॉक्टर्स को हम कहते हैं, हेल्थ सेक्टर, केयर सेक्टर को कहते हैं, और वो उनमें से कुछ हिस्सा ऐसा है जो लोगों का इस तरीके से नाजायज इस्तेमाल कर रहा है अपने फायदे के सिलसिले में। डॉक्टर से बात हुई तो हॉस्पिटल वाले तो कोई बात नहीं, लेकिन कॉल पे कोई रिप्रेजेंटेटिव से उनकी बात हुई तो उन्होंने कहा इतना खर्चा होता है। ये टोटल स्कैम चालू है, स्कैम। कोरोना की बीमारी मुंबई में दवाखानों के लिए बिजनेस लेकर आई है। अस्पताल के मुताबिक 4 घंटे के इलाज के दौरान उन्होंने 12,000 रुपए की डिस्पोजल किट का इस्तेमाल किया। इसके अलावा 3,000 रुपए का मास्क भी इस्तेमाल में लाया गया। आसमा के भाई रिजवान के मुताबिक इन सब के अलावा दवाइयों का खर्च मिलाकर करीब 1.5 लाख रुपए आसमा के इलाज में खर्च हो गए। इसके बावजूद आसमा को बचाया न जा सका। अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। ये तो रही देश की कमर्शियल कैपिटल मुंबई की बात। अब बात करते हैं देश की नेशनल कैपिटल दिल्ली की। वहां भी कोरोना से हालात लगातार बेकाबू हो रहे हैं। राजधानी में हर दिन कोरोना संक्रमण के आंकड़ों का रिकॉर्ड ध्वस्त हो रहा है, लेकिन यहां के अस्पतालों का हाल भी मुंबई से कुछ अलग नहीं है, बेहतर नहीं है। दिल्ली के बीमार अस्पतालों को तो खुद ऐसा लग रहा है कि अस्पताल ही बीमार है, उन्हें ही इलाज चाहिए इस वक्त, और शायद इसीलिए मरीजों की हालत बेहाल है। उल्टी इतनी होती, बच्चे को सीरियस लेकर आती हूँ हर दफे यहाँ। अब कुछ बताया नहीं डॉक्टरों ने, वहाँ जाओ यहाँ जाओ, धक्के खाते फिर जाए। यहाँ पे नहीं होता, बस ये हेल्प डेस्क लगा रखी है, मना कर रहे हैं कि यहाँ इलाज, यहाँ टेस्ट नहीं होता। RML जाओ। देश की राजधानी दिल्ली में ये उम्मीदों का टूटना है।
घुटते घुटते अपनों को मरते देखना है। ये लगातार टूटती आस के बाद फूटता गुस्सा है। अस्पताल के बाहर खड़े लोगों के लिए मानो ये अब हर दिन का किस्सा है। डेड बॉडी कब मिली? अभी 10 बजे बोल रहे हैं, 10 बजे। कब से वेट कर रहे हो आप? सुबह 8 बजे से। पर्ची मिल गई आपको? पर्ची नहीं मिली अभी। पर्ची मिल गई? कब से वेट कर रहे हो? सुबह 8 बजे से आए हैं। हर नजर में नाउमीदी, हर चेहरे पर हताशा, हर कदम पर बढ़ती कठिनाइयां और लगातार टूटती आस। कोरोना ने पहले ही देश की राजधानी के लोगों को दहला रखा है और अब राजधानी दिल्ली के अस्पतालों के बाहर शिकायतों के साथ खड़े लोग और उनकी हर दिन बढ़ती परेशानी। किसी को इलाज नहीं मिल रहा तो कहीं टेस्ट ही नहीं हो रहा, कोई दूसरे अस्पतालों में भेज रहा है तो कोई मदद के नाम पर सिर्फ टेस्ट के लिए दूसरे अस्पतालों का नाम ले रहा है। दिल्ली से लगातार सामने आते कोरोना के आंकड़े पहले ही दिल्ली में प्रशासन की व्यवस्था की पोल खोल रहे थे और अब मरीजों और तीमारदारों ने जो शिकायतें जी मीडिया को बताई वो सुनिए। मैम, हमारी भी ताई जी के ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी 4 हॉस्पिटल से हम वापस आ गए हैं, चारों में से किसी हॉस्पिटल ने नहीं देखा है। वो बीपी और शुगर की पेशेंट है, कोरोना के कोई सिम्टम्स नहीं है, लेकिन फिर भी कोई हॉस्पिटल उन्हें ले नहीं रहा है देखने के। हम सवेरे 7 बजे से टेस्ट हुआ कोरोना का? टेस्ट नहीं हुआ उनका भी, पर सिम्टम्स कोई नहीं है ऐसा। बीपी और शुगर की है, दिखाया हमने तो कई हॉस्पिटल वालों, संजीवन हॉस्पिटल में दिखाया, उन्होंने कहा कि न्यूरोलॉजिस्ट की दिक्कत है, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाओ। पंत हॉस्पिटल में गए, पंत वालों ने कहा कि LNJP से रेफर करा के लाओ, हम बिना रेफर के नहीं देखे। देश की राजधानी दिल्ली की सच्चाई दरअसल यही है, कोरोना से हालात बेकाबू हो रहे हैं। राजधानी में हर दिन कोरोना संक्रमण के आंकड़ों की संख्या एक नए स्तर को छू रही है, लेकिन सुधार होता नहीं दिख रहा है। कहने को तो दिल्ली में अच्छी खासी स्वास्थ्य सुविधाएं देने वाले अस्पतालों की कमी नहीं है, इसके बावजूद कोरोना मरीजों को इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। जिंदगी बच गई तो सब बेहतर मानिए, लेकिन मौत मिली तो परेशानी और कैसे बढ़ रही है ये भी सुन लीजिए। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनका ये कहना है कि जब वो शव को लेने गए तो उन्हें ये बताया गया कि अभी जो स्टाफ है वो नहीं है और अभी तक उन्हें जो स्लिप है वो भी नहीं दी गई है। जब स्लिप मिलेगी उसके बाद उन्हें फिर इंतज़ार करना पड़ेगा और उसके बाद ही जो बॉडी है वो उनको हैंडओवर की जाएगी। यानी ना तो कोई सुविधाएं मिल रही हैं और ना ही प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन। ये लोग दर दर भटकने को मजबूर हैं। मदद कीजिए सरकार, मदद कीजिए। दिल्ली से रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हम आपको जी न्यूज पर लगातार ये दिखा रहे हैं कि देश की कमर्शियल कैपिटल मुंबई हो या फिर देश की नेशनल कैपिटल दिल्ली, दोनों ही शहरों में कोरोना कहर ढा रहा है। पिछले 10 दिनों में मुंबई में 13,371 मामले, जी हां 13,371 मामले मुंबई में बढ़े। वहीं दिल्ली में इस दौरान कोरोना के 14,692 मामले देखने को मिले। अगर बात संक्रमण के मामलों के 2 गुना होने की करें तो दिल्ली में जहां संक्रमण के 2 गुना होने की दर है 12.6%, मुंबई में ये रफ्तार कहीं ज्यादा 24.5% है। बड़ी बात यह है कि राजधानी दिल्ली में संक्रमण की रफ्तार अब मुंबई से ज्यादा होने लगी है और इसकी चिंता केंद्र सरकार को भी है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार सुबह 11 बजे बैठक बुलाई है। इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, उपराज्यपाल अनिल बैजल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया शामिल होंगे। ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं। कोरोना काल ने दिल्ली को लाचार कर दिया है। हर रोज जारी होने वाले आंकड़े अस्पतालों के इंतजामों को आईना दिखा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या 36,824 हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना के 2137 नए मामले सामने आए। वहीं 24 घंटों में रिकॉर्ड 71 लोगों की मौत हो गई है। 24 घंटों में 667 मरीज ठीक हुए। अब तक इस जानलेवा महामारी से 13,398 मरीज ठीक हो चुके हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार अब दावा कर रही है कि राजधानी में बहुत बड़े स्तर पर बैंकेट हॉल, कम्युनिटी हॉल और स्टेडियम को तैयार किया जा रहा है ताकि कोरोना से लड़ा जा सके। जैसे हमने प्रोजेक्शंस हैं, जो एक्सपर्ट्स ने प्रोजेक्शंस करके दिए हैं, उसके हिसाब से हम बिल्कुल चल रहे हैं और हमारा टारगेट है कि जो 30 जून की प्रोजेक्शन है उसकी तैयारी हम 20 जून तक कर लेंगे पूरी, और जो 15 जुलाई की तैयारी है उसको हम 30 जून तक कर लेंगे। दिल्ली सरकार का मानना है कि कोरोना ने अब महामारी की शक्ल ले ली है।
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पहले ही सामुदायिक संक्रमण की आशंका जता चुके हैं और अब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिखी कि आईसीएमआर जांच के नियमों को बदले ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच हो और इस वायरल से लड़ाई मजबूत हो। बीमारी का सरकारीकरण बंद होना चाहिए और मेरी मांग है, मैंने आज स्वास्थ्य मंत्री जी को पत्र भी लिखा है डॉक्टर हर्षवर्धन जी को कि ये आईसीएमआर की जो गाइडलाइन है इसको आप चेंज कीजिए। कोई भी व्यक्ति अगर उसको शंका है, उसको आशंका है कि उसको कोरोना हो सकता है या उसको बुखार है, खांसी है, किसी भी तरह के उसको ऐसा महसूस होता है कि उसको कोरोना संक्रमण है, वो पैथोलॉजी में जाए और अपनी जांच कराए। हालांकि महामारी पर फिलहाल सियासत भारी नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के दावों के उलट बीजेपी सांसद मनोज तिवारी इसे केजरीवाल सरकार की विफलता बता रहे हैं। दिल्ली की स्थिति इतनी भयानक हो चुकी है आज कोरोना संकट में कि सुप्रीम कोर्ट को भी दिल्ली सरकार को झिझोड़ना पड़ा है। उन्होंने बड़े तल्ख लहजे में दिल्ली सरकार को अपनी आदतें, अपनी व्यवस्थाएं ठीक करने के लिए उन्होंने कहा है। कोरोना संक्रमण को लेकर दिल्ली की चुनौती भी कम नहीं। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर बेड वाले अस्पतालों की कमी है। प्राइवेट अस्पतालों के 90% वेंटिलेटर वाले बेड भर चुके हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में राजधानी के हालात क्या होंगे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और इस लड़ाई को जीतने के लिए जरूरी ये है कि सभी मतभेद और मनभेद भुलाकर समाधान ढूंढा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हाँ, इस वक्त समाधान की जरूरत है। यहाँ पर बात कर लेना जरूरी हो जाता है कि कोरोना वायरस का संक्रमण कहां से शुरू हुआ। जी हाँ, कोरोना वायरस का गढ़ रहा चीन, कोविड-19 वहां पर भी फिर से सक्रिय हो गया है। राजधानी बीजिंग में कोरोना वायरस के 6 नए स्थानीय मामले सामने आने के बाद कई बाजारों को बंद कर दिया गया है। चीन के सभी बड़े बाजारों को नए कोरोना मामले आने के बाद कब तक बंद रखा जाएगा, इसे लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। लेकिन कोरोना की दोबारा वापसी बीजिंग की जिनफादी मार्केट में एक सॉल्मन मछली के साथ हुई है। यानी एक बार फिर चीन का मीट मार्केट नए कोरोना मामलों की वजह बनता जा रहा है। इससे पहले भी आपको याद होगा, दुनिया में जब पहली बार कोरोना वायरस आया तो उसके लिए भी चीन ने अपनी वेट मार्केट को, वुहान में ये मार्केट थी, उसे जिम्मेदार ठहराया था। अब ये पूरी दुनिया के सामने महामारी के रूप में, आप जानते ही हैं, ये बड़ी चुनौती, ये वायरस का संक्रमण बन चुका है। एक छोटे से Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.